नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह निरंतर बना हुआ है और आशा करती हूँ कि हमेशा बना रहेगा। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारे दिव्य संत, और हमें पता भी होना चाहिए हमारे दिव्य संतों के बारे में, क्योंकि भारतवर्ष संतों की ही भूमि है। आज हम जिस संत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका एक दृष्टांत आपको सुनाती हूँ। वो संत हैं कबीरदास जी। आइए दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत भी थे। भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक, एक निर्भीक पुरुष थे। हिंदू और मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों को, धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वास की निंदा और आलोचना करते थे, जिसका प्रभाव उनके दोहों में भी हमें नजर आता है। कबीर की धार्मिक विचारधारा कबीर पंथ कहलाई और इस मार्ग पर चलने वाले कबीर पंथी कहलाए। कबीर के आध्यात्मिक रुझान ने उन्हें रामानुज के अनुयायी रामानंद से आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। रामानंद राम के अनन्य भक्त थे और यह कार्य सरल भी नहीं था। तो ये जो आपको कथा मैं अभी बताने जा रही हूँ वो इसी चीज का एक परिचायक है। उस दिन सुबह से रामानंद की कुटिया बहुत ही सुहानी लग रही थी। ध्यान में बैठे रामानंद राम राम नाम का उच्चारण किए जा रहे थे। बाहर से एक आवाज आती है जो कि कबीरदास जी की थी। विनती कर रहे थे कि मुझे भीतर आने दो, मैं गुरु रामानंद का शिष्य बनना चाहता हूँ। एक शिष्य ने रोका, नहीं नहीं, गुरुजी अभी ध्यान में बैठे हैं, उन्हें विशेष रूप से किसी को भी भीतर आने से मना किया है, मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता। पर कबीरदास जी बहुत उतावले हो रहे थे। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और दौड़कर भीतर आ गए। और रोकने के लिए शिष्य भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब आगे आगे कबीरदास जी, पीछे पीछे शिष्य। जब रामानंद जी ने शोर सुना तो सिर उठाकर देखा कबीरदास जी सामने खड़े हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमने इसको रोकने की बड़ी चेष्टा की, पर ये इतने उतावले थे, इन्होंने किसी की नहीं सुनी और जबरदस्ती अंदर आ गए। शिष्य को शांत कराने का इशारा कर रामानंद ने कबीर से पूछा, तुम कौन हो वत्स? क्या काम है तुम्हें? मैं कबीर हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ गुरुदेव। अच्छा, अपने परिवार के विषय में बताओ, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम क्या करते हो? गुरुजी, मैं बुनकरों का दत्तक पुत्र हूँ। दत्तक पुत्र? किस जाति से संबंध रखते हो? मैं जुलाहा हूँ गुरुदेव। उसमें उच्च समुदाय वाले जुलाहे को बहुत ही निम्न जाति का मानते थे, क्योंकि जातिवाद बहुत अधिक फैला हुआ था। फलतः कबीरदास का उत्तर सुनकर रामानंद अप्रसन्न हो गए। कहा, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, तुम मेरे अनुयायी बनने के लायक भी नहीं हो। जो तुम्हारा पेशा है तुम उसी को ही करो। पर कबीर ने हार नहीं मानी। कहा, गुरुजी, आप तो कहते हैं कि भगवान राम सबके हैं, फिर क्या राम मेरे लिए नहीं है? रामानंद इस उत्तर से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुम जा सकते हो, जो तुम कार्य करते हो उसी कार्य को ही करो।
उस समय कबीर उदास होकर चले गए, पर उन्होंने ठान लिया था ज्ञान तो रामानंद जी से ही लेना है। क्योंकि जब हम कोई प्रण कर लेते हैं अंतरात्मा से, तो उसी को पूर्ण करने के लिए फिर जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं वो भी हमारे उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती हैं। एक प्रातः रामानंद गंगा नदी के किनारे स्नान के लिए जा रहे थे। सीढ़ियाँ उतरकर किनारे तक जाना था। उतरते समय उनका पैर किसी चीज़ से टकराया। रामानंद ने नीचे देखा कि कबीर को सीढ़ी पर लेटा देखकर स्तब्ध रह गया। कबीर के ऊपर पांव रखने के कारण रामानंद ने स्वयं को दोषी महसूस कर जाप करना शुरू किया। राम 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 निरंतर जाप करते गए। कबीरदास जी उठ गए। हाथ जोड़कर कबीर ने रामानंद जी से कहा, गुरुजी, मुझे राम का ज्ञान तो आप ही से प्राप्त हुआ है। रामानंद कबीरदास की चतुराई समझ गए। वो कबीर की भक्ति से द्रवित हो गए। उन्होंने कबीर का हाथ थामा, कहा, कबीर, तुमने मुझे समझा दिया है कि राम तो सभी में है। सारी सृष्टि ही उसी की है। कण कण में तो राम राम है। फिर मैं ये कैसे सोच रहा था कि तुम जुलाहा हो और तुम्हें राम नाम का अधिकार ही नहीं। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। इस प्रकार गुरु रामानंद ने कबीर के आध्यात्मिक पाठ का आरंभ किया और कबीरदास जी का भक्ति काल में उनकी दोहों में भी हमें उनकी राम की भक्ति नजर आती है। ये थी हमारे कबीरदास जी की कथा का, उनके जीवन का एक दृष्टांत, किस प्रकार से उन्होंने रामानंद जी को राम का नाम देने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपना गुरु बनाया और किस प्रकार से रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। क्योंकि भक्ति जो होती है सदैव जाति से परे की ही होती है। उसमें जाति का कोई स्थान ही नहीं होता, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है और कण कण ईश्वर का ही होता है। हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। सृष्टि का एक एक कण ईश्वर की संतान है। तो ये थी आज की हमारी कथा कबीरदास जी की। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कथा में। माधवाचार्य जी की कथा के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। आपका बहुत समय लिया, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी तीर्थ आप सभी का आभारी है। नमस्कार।